अनजानी राह पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राह पर अपनी तलवार चमकाते रहते हैं। नमस्कार, मैं राजकुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किंग रामप्रिया में। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको ले चलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, जो आपके अंदर साहस भर देगा, शक्ति भर देगा। एक अदम्य साहस, एक अदम्य जोखिम भरा काम करने वाला व्यक्ति, जो एक सेनापति से उड़कर एक सम्राट बनता है फ्रांस का। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपको सुनाएंगे जो आपको मुश्किलों और मुसीबतों भरे समय में आपके हौसलों को नई दिशा देगा, आपके गिरते हुए सपनों को उठा देगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों के डिक्शनरी में लिखा रहता है, हमारे डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। उसने कहा, मुझे जोखिम भरे काम पसंद है, जितना जोखिम बड़ा काम होगा सफलता उतनी हमारे अधीन होगी। और इच्छा शक्ति, उसने कहा इच्छा शक्ति इंसान की सबसे प्राथमिक चीज है। इच्छा शक्ति ही वो चीज है जो उसे सफलता के द्वार खोलती है और वो एक सफलता व्यक्ति बनता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में जन्मा, एक साधारण सैनिक था। सैनिक से सेनापति बनता है, सेनापति बनता है। और वही नेपोलियन बोनापार्ट एक दिन देखते देखते सम्राट बन जाता है। कैसे बनता है, उसी के बीच में एक कहानी घटना घटित होती है। एक बार उसे युद्ध करने के लिए आल्पस एक पहाड़ होता है, उस पहाड़ को क्रॉस करके दूसरे राज्य में जाना होता है। तो उसने अपने सैनिकों के साथ वो चल देता है वो अनजानी राह पे, जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। आल्पस पहाड़ के बारे में सब सैनिकों ने सबने सुन रखा था कि उस रास्ते से जो भी आज तक गुजरा है वो दोबारा लौट कर नहीं आया है। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे आल्पस पहाड़ का नाम सुनते हुए। मर राजा की आज्ञा थी, सेनापति का आज्ञा था, इसलिए वो मना नहीं किए और बढ़ते चले गए। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, उसने नेपोलियन बोनापार्ट को रोका और कहा, कहां जा रहे हो? आल्पस पहाड़ से आज तक जो गुजरा है वो दोबारा लौट कर जिंदा नहीं आया है, ये जोखिम भरा काम है। सब सैनिक डर गए, सहम गए, सबके आंखों में डर छा गया। नेपोलियन बोनापार्ट ठठाकर एकदम हंसा और हंसकर अपनी कीमती जेवरात अपने गले से निकाले, उस बूढ़ी औरत को देकर कहा, तुमने हमारा उत्साह और बढ़ा दिया है, मुझे जोखिम भरे काम ही पसंद है, मुझे जोखिम भरे काम ही पसंद है। और इस तरह से उसने बुढ़िया को वो हीरो का हार देने के बाद कहा, अगर मैं आल्पस पहाड़ को पार करके युद्ध जीत के आऊंगा तो इस दुनिया में जाकर मेरे नाम की ख्याति करना, मेरे चर्चा करना। उस बुढ़िया ने कहा, तुम जरूर सक्सेस होगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास झलक रहा है, तुम्हारे अंदर निडरता है, साहस है, संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति सब झलक रही है। और जब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सैनिकों को कहा चलो आगे बढ़ते हैं, तो उसके सैनिक सहम गए। उसने पूछा, क्या किसी ने आज तक आल्पस पहाड़ को देखा है? उसके सैनिकों ने कहा नहीं देखा है। तो उसने कहा, चलो मैं तुम्हें आल्पस पहाड़ दिखाता हूं, मैं तुम्हें दूर से दिखा दूंगा, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम लोग आगे बढ़ना, अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग वापस लौट कर चले आएंगे, पहले उसके करीब तो चलो। अंदर से एक हौसला आया सैनिकों के अंदर, वो कदम दर कदम बढ़ते चले गए आल्पस पहाड़ की तरफ। और एक रात, 2 रात चलने के बाद एक रात हुई, जब रात को वो रुके एक पहाड़ के ऊपर, उन सैनिकों ने पूछा, क्या यही आल्पस पहाड़ जिस पर हम लोग इस समय खड़े हैं? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा? कहा, ये छोटा पहाड़ है, इससे 1.5 गुना भी बड़ा पहाड़ जो आएगा वो है हमारा आल्पस पहाड़, वो हमारा आल्पस पहाड़ होगा। एक चीज आपको यहाँ पर रुककर हम बताना चाहते हैं, यही एक लीडर के अंदर खूबी होती है। लीडर काम करने को कहता है, अंजाम की बातें नहीं बताता। अगर अंजाम बता देगा तो वो व्यक्ति काम ही नहीं करेगा, पहले ही युद्ध छोड़कर भाग जाएगा। इसलिए ये खूबी नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर थी। ये चीजें हमें वहां से लर्निंग लेनी चाहिए, हमें कथा कहानी सिर्फ नहीं सुननी चाहिए, हमें वहां से लर्निंग लेनी चाहिए इन सब चीजों की। और वो रात उस आल्पस पहाड़ पर गुजारा और अगले दिन फिर वो रवाना हो गया आगे
आगे जब निकला तो आगे मैदानी इलाका था। फिर उसके सैनिकों ने पूछा, अभी आसपास पहाड़ कितनी दूर है? फिर नेपोलियन बोनापार्ट ठरहा कर हंसा, कहा किस आसपास पहाड़ की तुम बात कर रहे हो? उस आसपास पहाड़ जिस पर हमने रात गुजारा है वो तो बीत गया, चला गया। सभी सैनिक आश्चर्यचकित हो गए, हमने आसपास पहाड़ को पार कर लिया। ये दोस्तों यही कारण था कि नेपोलियन बोनापार्ट गया और युद्ध को जीता और युद्ध को जीत कर वापस भी आया। यही कारण था वो एक साधारण से नायक से एक फ्रांस का सम्राट बनता है। आदमी इसी तरह हमें भी इससे लर्निंग लेनी चाहिए, ये चीज कि छोटी छोटे प्रयोग, छोटे छोटे काम ही एक दिन हमें सफलता के चरम सीमा पर ले जाते हैं। हमें हताश निराश नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति से हमें लर्निंग लेना चाहिए, लर्निंग लेकर तुरंत डिसीजन में से बदल लेना चाहिए। सुनना एक चीज है, मनन करना दूसरा चीज है, ढूंढना उसको तीसरा चीज है। हमें कोई चीज सुनते हैं, सुनने के बाद मनन करते हैं, मनन के बाद तुरंत ढूंढ लेना चाहिए। डिसीजन फास्ट लेना चाहिए, फास्ट डिसीजन का हमें आदी होना चाहिए। जो काम सही लगे उसको तुरंत कर डालिए, नहीं तो सोचे सोचने होइए जो सोचे लख बार। 1 लाख बार भी सोचने से काम नहीं होता है, एक बार करने से वो काम हो जाता है। इसलिए सोचिए मत, करिए। इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं इस वीडियो में विदा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक और ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के साथ, एक जीवन को बदल देने वाली घटना के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, रोज हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम।